दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से आप देखिए, इस वीडियो को सुनिए, समझिए और अपना सजेशन भी वीडियो ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। यह वीडियो कुछ अलग, कुछ स्पेशल है फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको लेकर, क्योंकि पिछले 5 साल से जब से मैं देख रहा हूँ 2018-19 से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो जड़ पे काम नहीं किया जाता, जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, सिर्फ ऊपर की टहनी या पत्ते हटा दिए जाते हैं। तो बार बार वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर एग्ज़ाम में क्रिएट होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर देना। और मेरे पास जितने भी एमपी के लीडर हैं, जितने भी मेंटर हैं, जितने भी टीचर हैं जो लीड करते हैं एमपी को हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, उनको मैं पर्सनली व्हाट्सअप करके या कॉल करके, चूँकि काफ़ी लोगों के नंबर हैं मेरे पास, मैं भी उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आगे आने के लिए कहूँगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा एमपी पटवारी को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, कितने अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स एक साथ हुए हैं। तो ऐसे ही अगर आप यूनिटी दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों की यूनिटी से ही अगर मध्य प्रदेश में ये सिस्टम चेंज हो सकता है, घोटालेबाजी बंद हो सकती है। ये जो कालाबाजारी सालों से चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिटी की वजह से चेंज हो सकती है। आपकी यूनिटी मजबूर कर सकती है सरकार को या ईएसबी को इनके डिसीजन चेंज करने के लिए जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऐसे कितने भी एग्ज़ाम के नाम गिना सकता हूँ जिनमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं, होती चली आई हैं। आप लोग भी न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो आप देखते होंगे कि 2013-14 पुलिस भर्ती में घोटाले की जांच अभी तक चल रही है। दोषी पकड़े जा रहे हैं, जेल पहरी हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, शिक्षक भर्ती हो। प्रॉब्लम क्या होती है, तब जांच चलती है, केस चलते हैं सालों, फिर आरोपी पकड़े जाते हैं, फिर उन्हें सज़ा मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि जो आरोपी पकड़े जाते हैं, जिनने फर्जी तरीके से नौकरी ली है, वो तो पकड़ गए, चलो ठीक है, लेकिन एक नौकरी या एक काबिल डिज़र्विंग स्टूडेंट की जो वैकेंसी थी वो उस आरोपी ने फर्जी तरीके से छीनी और फिर वो पकड़ा गया, उसको सज़ा हुई, लेकिन उस वैकेंसी का क्या है, वो तो उसको नहीं मिली ना जिसको मिलनी चाहिए थी। इसका फ़र्क बहुत बहुत लंबे अरसे तक पड़ता है। स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, सिस्टम पर अब भरोसा नहीं रहा है। ईएसबी हो, पीईबी हो, व्यापम हो या कोई भी संस्था हो जो बार बार नाम बदल के एग्ज़ाम कराती है, इस पर एमपी के स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं रहा। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग भरते हैं, अभी तक अगर आप लोग 10-12 एग्ज़ाम भी दे चुके होंगे तो हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं, बल्कि 1 लाख से ऊपर खर्च हो गया होगा। क्योंकि 10-12 एग्ज़ाम फॉर्म भरना, खासकर जनरल और ओबीसी कैटेगरी को, इसके अलावा फिर ट्रैवल करना, आना जाना, शहरों में रुकना, अगर सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो पहले से निकलना, होटल्स में रुकना और ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। औसतन एक एग्ज़ाम पे मिनिमम आपका 2000 रुपये खर्चा होता है, फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम देने तक। और उसमें भी कई एग्ज़ाम में एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कई गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, कई छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, और कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके घर वाले, छुट्टी नहीं मिल पाती किसी को, या किसी के घर में ऐसा कोई गार्जियन नहीं है जो उन्हें साथ लेकर जा सकें। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। तो अब हमें सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करनी है, जो एक ही ज़रूरी बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ सब मिलकर एक आवाज़ में बोलें कि अब हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम 4-5 साल से दे देकर आप लोगों ने देख लिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस हद तक बुरे हैं, किस हद तक बदतर से बदतर हर दिन उनका रिजल्ट आता चला जा रहा है। सबसे पहली चीज़, मैं आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ, मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम के। सबसे पहली चीज़, महीनों एग्ज़ाम चलना, 2-2 3-3 शिफ्ट में, जब तक कि रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक एग्ज़ाम ही चलते रहते हैं। दूसरा, हर स्टूडेंट को अलग पेपर मिलता है, उससे अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, उसकी वजह से फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर उसकी वजह से गलत प्रश्न किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम गलत प्रश्न आते हैं, गलत प्रश्न सब में आते हैं। फिर इन्हें गड़बड़ी करने का एक मौका मिल जाता है, बताने का, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेपर कठिन, कौन सा सरल था, किस में नंबर बढ़ाने हैं, किस में घटाने हैं। उस शिफ्ट के नंबर ये बढ़ाएंगे जिसमें इन्हें पैसे मिलते हैं, जिनमें इनकी सेटिंग वाले बच्चे बैठे रहते हैं। उस शिफ्ट के घटाएंगे जिनमें डिजर्विंग या लायक बच्चों ने स्कोर किया होगा, उसके नंबर घटाएंगे। गलत प्रश्न सभी में डालेंगे, क्योंकि गलत प्रश्न आपसे बनेंगे नहीं, और गलत प्रश्न उनके सही होंगे जिनके पास आंसर शीट पहुंच जाएगी। और ऑनलाइन एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि किसने चीटिंग की है, किसने चीटिंग नहीं की है। ठीक है,
इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम हर ज़िले में इसका सेंटर नहीं होता, और जहाँ पर सेंटर नहीं होता वहाँ के बच्चों को दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से पहले रिजर्वेशन नहीं मिल पाते, धक्का मुक्की खा खा के कैसे भी करके जीते मरते पहले एग्ज़ाम में जाके अटेंड होना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, प्रेजेंट होना। फिर उसके बाद अगर जान बचती है या अच्छे तरीके से पहुँचते हैं तो फिर सेकेंडरी होता है कि अब हमें एग्ज़ाम अच्छे से देना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ खर्चे, अगर हर सबके शहर में सेंटर बने, सब कोई एग्ज़ाम देने जाए तो सिर्फ फॉर्म का खर्चा है और कोई खर्च ना आए, लेकिन फॉर्म से ज़्यादा खर्चा तो आने जाने और रुकने का हो जाता है। इससे ना सरकार को मतलब है ना ईएसबी को मतलब है। ये प्रॉब्लम आपकी है, आप जानो, एग्ज़ाम में जॉब लगे ना लगे स्ट्रगल आप करते रहो। उन्हें तो अपने फॉर्म भराने से मतलब है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने से मतलब है। सरकार ने बोला था एक फॉर्म फीस पर आप सब एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग ये है कि जब सब वैकेंसीज आ जाएंगी तो हो सकता है आखिरी फॉर्म के लिए ये उस स्कीम को लागू कर दें। ये सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी स्कीम एमपी के सभी बच्चों को पता रहती हैं, लेकिन ना तो सभी का यूट्यूब चैनल है, ना सभी कोई अपने तरीके से बता सकता है। लेकिन आपके दिल पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, वो हम सब मेंटर को, हम सब लीडर को पता है। इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी की दुख दर्द की जो पीड़ा है उसी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और अब मैं आपको पॉजिटिव और फ़ायदे और एडवांटेज बता रहा हूँ ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के। ऑफलाइन एग्ज़ाम में एक पेपर बनेगा, एक पेपर बनने से सभी को एक पेपर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन हरगिज़ नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम चलते हैं ऑनलाइन 1-1.5 महीने तक, तब तक ऑफलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ जाएगा। सबके ज़िले में, सबके शहर में सेंटर बनेगा, आने जाने का पैसा बचेगा, स्ट्रेस बचेगी, धक्का मुक्की परेशानी बचेगी, रुकने की टेंशन नहीं होगी, रिजर्वेशन की झंझट नहीं होगी। चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे कोई भी हो, जिसके शहर में सेंटर बनेगा वो इत्मीनान से, तसल्ली से, बहुत रिलैक्स के साथ एग्ज़ाम देगा, जिससे उनके बेहतर परफॉर्मेंस भी उनका होगा और बेहतर अंक आपके आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। गलत प्रश्न अगर होंगे तो उसका सबको या तो फ़ायदा होगा या सबको नुकसान होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका प्रूफ मिलना ईजी होता है, ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, एमपी में अगर कोई, अभी इस साल ही देख लें, इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, महीनों की नौटंकी चल रही है। ये शो ऑफ किया जाता है कि मध्य प्रदेश में ये महाकुंभ जो चल रहा है बहुत पारदर्शिता के साथ चल रहा है, हम बहुत सिंसियर हैं, बहुत सीरियस हैं हर एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन यहाँ की नौटंकी दिखाने, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वही एमपी में चल रहा है कि एग्ज़ाम दिखाने के कुछ और हो रहे हैं ऑनलाइन। यहाँ तक गंभीरता देखने मिलेगी आपको सेंटर पर कि जो लड़कियां हैं उनकी चूड़ियाँ उतरवाई जाएंगी, घड़ी उतरवाई जाएगी, स्कार्फ, दुपट्टे, हर एक चीज़ निकलवा दी जाती है। जैसे ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से एग्ज़ाम ले रहे हैं, चीटिंग की कोई संभावना ही ना हो। लेकिन ये सिर्फ होता है आम बच्चों के लिए, एक नॉर्मल लड़के लड़कियों के लिए। सेटिंग वाले जो लड़के लड़कियाँ होते हैं वो बहुत ईजीली अपना स्कोर कर जाते हैं और उन पर कोई उफ भी नहीं कहता, ना उन पर कोई उंगली उठाता है। तो अब दिनों दिन, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, हर एग्ज़ाम पर उंगली उठ रही है। कई री एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में हुए हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं घोटालेबाजी, प्रश्न चिन्ह उठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एमपी सरकार को भी समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए, ईएसबी को भी समझना चाहिए कि जब बार बार हर एग्ज़ाम में इतना नाटक नौटंकी हो रही है, आंदोलन करने पड़ते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, मीडिया को कूदना पड़ता है, तो क्यों ना ज़रा सिस्टम बदल के देखें। सीटेट ने अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए थे, उसके पहले सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता था। अब वापस सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के बाद वापस ऑफलाइन एग्ज़ाम पर आ गया है। उनने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम कहीं से कहीं तक बेहतर नहीं है, तो उनने उसको बंद कर दिया और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उनने जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए थे तो उनने भी महीनों तक नौटंकी चलाई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें या अन्य कोई भी राज्य देखें, हर जगह पर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, 1-2 दिन में पेपर हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हो सकते हैं। सरकार को सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हमें एग्ज़ाम कहाँ रखें। एमपी में तो स्लॉट ही खाली नहीं बचते, एक एग्ज़ाम खत्म होता है, सर्वर बिजी रहता है, महीनों तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं, फिर नई विज्ञप्ति निकालनी पड़ती है इसलिए कि एग्ज़ाम खत्म हो जाएं, अदरवाइज सर्वर बिजी होगा तो फिर एडमिट कार्ड नहीं निकल पाएंगे। मैं यहाँ की एक एक चीज़ नोटिस करता हूँ, एक एक चीज़ मैंने देखी हुई है कि कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जब कोई भी रिजल्ट आता है, जब कुछ भी होता है तो सर्वर बिजी रहता है, घंटों तक, कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है बच्चों को। इतनी परेशानी, इतनी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं जो तुरंत के तुरंत वो तैयारी करना छोड़ दें और कुछ और विकल्प देख लें। लेकिन मध्य प्रदेश में ना तो प्राइवेट सेक्टर इतना बेहतर है, ना यहाँ पर कोई कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। और सोसाइटी भी गवर्नमेंट जॉब को ही प्रायोरिटी देती है, प्रेफरेंस देती है, स्टेटस हो, शादी हो, किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैकेंसी निकलती है एक और कंपटीशन करने वाले होते हैं 1000। लेकिन यहाँ की सरकार को भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। कोई अगर शिक्षा मंत्री हैं
तो शिक्षा मंत्री को कम से कम अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें 50-100 काम होते हैं, 500 काम होते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी तो इसीलिए बनाए गए हैं ना, लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि जड़ तक आखिर परेशानियां क्या हैं। बार बार ऊपर से टहनी पत्ते काटते हैं, शाखाएं काटते हैं। एक बार जड़ पर आकर देखिए, सभी मेंटर से पूछिए, आप बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनसे पूछिए, उनके मेंटर से, लीडर से, क्यों बार बार बच्चों को सड़कों पर आना पड़ता है, क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं, क्यों ट्विटर पर कैंपेन चलाना पड़ता है, क्यों ज्ञापन देने पड़ते हैं। एक बार हो तो समझ में आएगी, चलो ठीक है, बार बार हर एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चाहे मेंटर हो, टीचर हो, लीडर हो या स्टूडेंट्स हों, पहली चीज़ तो इस वीडियो को शेयर करिए। दूसरी चीज़, आप अपने लेवल से अगर दूसरों से बोल सकते हैं तो प्लीज़ कोई एक डेट डिसाइड करके आप लोग, जैसा अभी इकट्ठा हुए थे पटवारी एग्ज़ाम में, पटवारी एग्ज़ाम की गड़बड़ियों को लेकर, हालांकि इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके साथ नहीं थे, लेकिन अभी कोई ऐसा मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल रहा, अभी आने वाले सभी एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ। इसलिए सभी बच्चे एक साथ आकर इस चीज़ का मुद्दा उठाएं कि हमें एमपी में, चूँकि फॉर्म आप लोग भरते हैं, फीस आप लोग देते हैं, इसलिए आपको हक है, आपको ये अधिकार है कि हमें एग्ज़ाम किस मोड में देना है, ऑनलाइन मोड में देना है या ऑफलाइन मोड में देना है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल है ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो सब लोग एक साथ आएँ, यूनिटी में आएँ, आवाज़ उठाएं, ज्ञापन दें, आंदोलन जो करना है करिए। कम से कम पुलिस एग्ज़ाम के पहले तक अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, इनकी ये नौटंकियाँ चलती रहती हैं, कहीं ये टेंडर जारी करते हैं, कहीं नई एग्ज़ाम एजेंसी को हायर करने की बात करते हैं, लेकिन ये नौटंकी इनकी मैं 5 साल से देख रहा हूँ, कोई नई एग्ज़ाम एजेंसी इनके पास नहीं आती, क्योंकि इनका नाम बदनाम है, नाम ख़राब है। ये लोग सेटिंग करते हैं तो उस कंपनी का भी नाम ख़राब हो जाएगा जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी होगी, रेपुटेटेड होगी। और टीसीएस वगैरह को ये पैसे देना नहीं चाहते जितने पैसे वो चार्ज करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के, क्योंकि इन्हें तो अपने खजाने भरने से मतलब है। वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, फेयर एग्ज़ाम कराएंगे, स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम कराएंगे, लेवल से एग्ज़ाम कराएंगे, कोई गलत प्रश्न नहीं आएंगे, नॉर्मलाइजेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, मुझे उनकी वर्किंग प्रोसेस पता है। इसलिए ये लोग टीसीएस को हायर नहीं करते हैं, ना कर पाते हैं, और टीसीएस भी इनसे जुड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि इनका नाम ऑलरेडी ख़राब है। तो ये बार बार उसी साइंटेक को, एडुकेटी कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, अदर स्टेट में घोटाला फ्रॉड कराती है, राजस्थान की कंपनी है, ये बार बार उसी को पकड़ते हैं, बार बार उसी को पकड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें, टेंडर जारी किया है, ये सब इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दिखाने के लिए कि हमने तो इनवाइट किया था, कोई आया नहीं, इसलिए बार बार ये उसी कंपनी को सस्ते में, बहुत कम पैसे में उसको ठेका दे देते हैं, क्योंकि वो कंपनी दूसरी जगह से पैसे कमा लेती है, 15-15 लाख, 10-10 लाख, या जितने भी जो कोई दे देता है उस कंपनी को, उसे ये पेपर दे देते हैं, आंसर सीट दे देते हैं, उसकी सेटिंग करके उसकी जॉब लगा देते हैं। कई ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं फर्जी तरीके से। तो ये सारा कुछ दिखाने का, मैंने आपसे पहले ही बताया, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, लेकिन समझ में सब किसी को नहीं आता। मैं 5 साल से एनालिसिस कर करके इनकी तह तक, इनकी गहराई तक एक एक चीज़ समझने लगा हूँ। इसलिए काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझा रहा हूँ। हर वीडियो में तो नहीं समझा पाता, इसके बावजूद भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी वजह से चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, क्योंकि हर कोई इतनी गहराई तक जाकर ना तो एनालिसिस करता है, ना उसे खुद इतनी चीज़ें समझ में आ पाती हैं कि हर लिंक कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है। तो आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना सजेशन भी मेंशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं खुद एक बार पर्सनली सबसे बोलूँगा, जितने भी बड़े मेंटर हैं, लीडर हैं, बड़े चैनल हैं मध्य प्रदेश के, जो लीड करते हैं, जिन्हें चिंता है, जिन्हें भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर जो गंभीर हैं, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों, चैनल से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, नीचे लिंक दी गई है, हम बताएंगे आपको किस डेट पर कहाँ आना है, कब आना है, क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।